आज हम करेंगे हिंदी में पार्ट 10 की बुक एक्सरसाइज। बुक एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें दिया हुआ है शब्दार्थ। शब्दार्थ में हमारा पहला शब्द है कोपलें। कोपलें का मतलब क्या होता है? नए पत्ते। जो नए नए पत्ते आते हैं ना फूल में या किसी पौधे में, वो होती हैं कोपलें। हौले हौले अगला शब्द हमारा। हौले हौले का अर्थ होता है धीरे धीरे। कोई भी काम अगर धीरे धीरे हो रहा है तो हम उसे हौले हौले भी बोल सकते हैं। अगला शब्द है हमारा चित्र। चित्र का मतलब होता है तस्वीर। उसके बाद है गर्व। गर्व का अर्थ होता है घमंड। अब हमें दिया हुआ है लार्वा। लार्वा का अर्थ होता है अंडे के बाद की शक्ल। जब कोई अंडा बन जाता है तो उसके बाद जो उसका शेप दिखाई देता है हम उसे क्या बोलते हैं? लार्वा बोलते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है हमको अभ्यास में? मौखिक प्रश्नोत्तर। मौखिक प्रश्नोत्तर में हमारा पहला प्रश्न है, राजीव ने अपने बगीचे में क्या देखा? राजीव ने अपने बगीचे में क्या देखा था? नई नई कोपलें, फूल और कलियां। अगला प्रश्न है हमारा, फूलों के ऊपर कौन मंडरा रहे थे? फूलों के ऊपर कौन मंडरा रहे थे? भौरे। आपको पता है ना, मैंने आपको स्टोरी रीड करवाई थी कल। आज आपको इसके आंसर्स लिखने हैं और आपको ये बुक एक्सरसाइज पूरी अपनी बुक में कंप्लीट करनी है। एंड जो भी मैं आपको टाइम मेंशन करूं मैसेज में, वो आप उस टाइम पर आपको मुझे आपका होमवर्क पर्सनली सेंड करना है। अब हमें दिया हुआ है लिखित में सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। तो उसमें पहला प्रश्न है हमारा, फूलों का रस कौन चूस रही थी? तो इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है तितली, राजीव, मधुमक्खियां या उपयुक्त सभी। हमने किस पे टिक किया है? तितली पे। इसका सही आंसर क्या है? तितली। फूलों का रस कौन चूस रही थी? तितली चूस रही थी, इसलिए तितली पर हमको टिक करना है। नेक्स्ट है, राजीव ने पत्तों वाला अंडा कहाँ रखा? घोंसले में, शीशे के बक्से में या पेड़ की डाल पर? तो इसका आंसर क्या है? शीशे के बक्से में। तो आपको इस पर टिक करना है। अब है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों पर उचित शब्द भरिए। जो सही शब्द है वही हमको भरना है। ये जो पैराग्राफ है हमें बुक में से ही दिया हुआ है और इसमें कुछ जो शब्द हैं इसमें से हटा दिए गए हैं, वही शब्द हमको इसमें भरना है और इसे कंप्लीट करना है। अब क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले, तितलियां पालना बहुत डैश है। तो हमें डैश की प्लेस पर क्या लिखना है? आसान, क्योंकि तितलियां पालना कैसा है? बहुत आसान है। अब लिखा है, तितलियां डैश पर अंडे देती हैं। तितलियां किस पर अंडे देती हैं? पत्तों पर। तो यहाँ पे क्या आएगा? पत्तों। अब है, कुछ दिनों बाद अंडे डैश और डैश के रूप में बदल जाएंगे। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर? लार्वा और सूंडी। लार्वा और सूंडी के रूप में बदल जाएंगे। कुछ समय बाद सुंडियों के डैश निकलेंगे। क्या निकलेंगे? पंख निकलेंगे। अब तुम अपने शीशे के बक्से में कई डैश तितलियां देख सकते हो। कैसी तितलियां होती हैं? रंग बिरंगी। तो रंग बिरंगी तितलियां तो देखेंगे। यहाँ पे हमें क्या फिल करना है? रंग बिरंगी। अब ये जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको बुक में फिल नहीं करने हैं, ये हम आपको कॉपी में करवाएंगे, तो आपको इसे यहाँ पे नहीं करना है। आगे हमें शब्द भंडार में दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों की बहुवचन बनाइए। आपको पता है एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं? जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है वो एक वचन में कहलाते हैं, और जिससे एक से ज्यादा का बोध होता है वो बहुवचन कहलाते हैं। तो हम अगर किसी शब्द का बहुवचन बनाते हैं तो इस प्रकार बनाते हैं। आप जो है एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए। क्या दिया हुआ है? पहला, तितली। तितली का क्या बन जाएगा? तितलियां। इसी तरीके से कली का हो जाएगा कलियां, सूंडी का हो जाएगा सूंडियां, पत्ता का पत्ते, मक्खी का मक्खियां और अंडा का अंडे। इसमें जो मक्खियां हैं उसमें थोड़ा सा करेक्शन मैं आपको करके पीडीएफ में भेजूंगी, आपको नहीं करना है। तो इसको सही तरीके से कैसे लिखना है वो मैं आपको जो पीडीएफ में पिक भेजूंगी आपको उसमें से देख के करना है। इसमें मात्रा की थोड़ी सी गलती है, ये मैं आपको अभी करेक्शन करके बताती हूँ। अब आगे लिखा हुआ है परी। परी का क्या हो जाएगा? परियां। अब हमें दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों को सुंदर सुंदर लिखिए।
तो जो शब्द लिखे हुए हैं हमें उन्हीं शब्दों को दोबारा से रिपीट करके लिखना है और आपको कुछ नहीं करना, बहुत प्यारी प्यारी सी राइटिंग में लिखना है इन्हें बस। आगे हमें दिया हुआ है भाषा की बात में, नीचे दिए गए शब्दों का एक नाम और लिखिए। यानी कि आपको क्या करना है, एक नाम और का अर्थ है यहाँ पे पर्यायवाची शब्द आएगा। तो सबसे पहला शब्द जो है पक्षी, पक्षी को हम और क्या बोल सकते हैं, खग। खग मतलब क्या होता है, पक्षी। अब दिया हुआ है हमें अगला फूल, फूल का क्या होता है, पुष्प। कली का होगा कलिका, किताब का होगा पुस्तक, पत्ता का पात और बगीचा का उपवन। अब आगे हमारा प्रश्न 2 है भाषा की बात में, किसका घर कौन सा है लिखिए। तो इसमें पहला है चिड़िया और कौवा का घर है। चिड़िया और कौवा कहाँ रहते हैं, तो आपको आगे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जो आपको 4 ऑप्शंस हैं, बिल, घोंसला, पानी या मांद, इन चारों जगह में से कहाँ रहता है, चिड़िया और कौवा घोंसले में रहते हैं, तो यहाँ पे लिखना है हमको घोंसला। शेर और भालू का घर, शेर और भालू का घर क्या होता है, मांद। क्या होता है, मांद। मछली और मगरमच्छ का घर, मछली और मगरमच्छ कहाँ रहते हैं, पानी में, तो क्या होगा, पानी आ जाएगा यहाँ पर। सांप का घर है, सांप का रहता है बिल में, तो आपको यहाँ पे लिखना है बिल। इसी के साथ हमारी पार्ट 10 की बुक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको क्या करना है, पूरा वर्क बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में कंप्लीट करना है और मुझे पर्सनली सेंड करना है, जो मैं आपको टाइम मेंशन करूँ तब। नाउ क्लास इज ओवर, बाय बाय स्टूडेंट्स।